शत्रु बना ले, मित्र बना ले, जो भी बनाना चाहे बना ले, लेकिन मेरा बन के तो देख। संत महाराज समझाने लगे। ब्राह्मण ने जैसे ही सुना, ब्राह्मण कहने लगे, बोलो महाराज ये प्रवचन देना मुझे भी आता है, मैं आपका प्रवचन सुनने के लिए नहीं आता हूँ। और आप बाबा बैरागी भला क्या जानो, जब छोटे छोटे बालकों की किलकारियां गृह में गूंजती है तो गृह स्वर्ग के जैसी प्रतीत होती है, लेकिन आप बाबा बैरागियों को क्या पता, आप क्या जानो पुत्र का सुख क्या होता है। समझाने लगे। बोलो ब्राह्मण मैं तुझसे कहता हूँ तू ये छोड़ दे और गोविंद को अपना पुत्र बना ले, सदा सुखी रहे। और अगर आप देखें तो हम अपने माता पिता को क्या दे पाते हैं। जिन माँ बाप ने हमारे लिए ना जाने कितने प्रयत्न कैसे पाल पोस के बड़ा किया, और जब उनकी बारी आ जाती है तो उनसे विमुख हो जाते हैं। पुत्र क्या देता है अपने पिता के लिए, कुछ नहीं देता जीवन पर्यंत। मरने के बाद भी एक ही काम करता है, केवल खोपड़ी में डंडा मारता है। बोलो राधे राधे। ब्राह्मण को समझाने लगे, लेकिन ब्राह्मण की समझ में नहीं आई। बोलो महाराज पुत्र दीजिए आपस में, वरना मैं आपके चरणों में इतने जोर से अपने मस्तक को पटकूंगा कि मेरा तो मरण हो जाएगा, लेकिन आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगा। अब संत महाराज बड़े विचार में पड़ गए, पुत्र दूं तो दूं कैसे दूं। आत्मदेव खड़े हुए, जैसे आत्मदेव के मस्तक के ऊपर संत महाराज जी की दृष्टि गई तो आत्मदेव के मस्तक में तो लिखा था कि सप्त जन्मा नहीं पुत्रो नहीं बचा, कि 7 जन्म तक पुत्र नहीं होने वाला। आत्मदेव से कह दिया, बोलो तुम तो 1 जन्म की 7 जन्म तक संतान होने वाली, दुख और बढ़ गया। बोलो महाराज इस बार मैं आपके चरणों में अपना मस्तक पट करके अपने प्राण त्याग दूंगा, लेकिन आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। आप मुझे संतान दीजिए, पुत्र दीजिए। संत महाराज कहने लगे, बोलो कहां से पुत्र दूं ये तो बता। आत्मदेव कहने लगा, बोलो आप तो भगवान के प्रिय भक्त हो, और यदि आप मुझे वचन दे दोगे कि तेरे पुत्र हो जाएगा तो आपके वचनों के ऊपर भगवान को भी खड़े रहना पड़ता है। आप एक बार मुझे आशीर्वाद दे दीजिए बस। संत महाराज जी ने समझाया, आत्मदेव नहीं माना तो एक वृक्ष से एक फल निकाला, उस फल को अभिमंत्रित किया और आत्मदेव को दिया। बोलो इस फल को अपनी पत्नी को दे देना। बोलो महाराज प्रसन्न हो गया। बोलो कोई नियम तो नहीं पालने पड़ेंगे। बोलो नियम ज्यादा नहीं है, पवित्रता से रहना, भगवान का भजन करना, एक बार भोजन करना और भगवान का भजन करते रहना। यदि तुम्हारी धर्म पत्नी ने ये नियम कर दिया तो तुम्हारे घर में अति निर्मल पुत्र हो जाएगा। आत्मदेव ने संत महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया, वहां से दौड़ा दौड़ा घर की ओर प्रसन्न चित्त से आया। घर के बाहर पहुंचा, पत्नी को आवाज लगाने लगा, बोलो सुन भाग्यवान सुन, धुंधली भीतर। बोलो पता नहीं क्यों आवाजें लगा रहे, बारह। बोलो क्यों, क्या बात है हमारा, क्यों चिल्ला रहे। आत्मदेव आए, बोलो देवी आज बड़ी कृपा उस परमात्मा ने हमारे ऊपर की। बोलो ऐसा क्या हो गया महाराज। बोलो ये फल दिया है तो इस फल से क्या होगा। बोलो इसको खा लेना और हमारे यहाँ निर्मल पुत्र हो जाएगा। ठीक है महाराज मैं खा लूंगा। आत्मदेव वहां से यजमान वृत्ति के लिए चल दिए। इधर धुंधली फल हाथ में लेकर के बैठ गए। मन में विचार करने लगी, बोलो फल को खाऊं या नहीं खाऊं, अब क्या किया जाए। विचार कर रही थी, इतने में सहेली पहुंच गई, बहन पहुंच गई। बोलो बहन क्यों मुखमंडल मुरझाया हुआ है, किस बात की चिंता सता रही है। बोलो बहन और तो कुछ नहीं, पति देव ये फल लेकर के आए हैं कि इस फल को खा लो तुम्हारे पुत्र हो जाएगा। बहन कहने लगी, बोलो इससे बड़ी कृपा क्या होगी, इस फल को तुरंत खा लो। धुंधली कहने लगी, बोलो बहन मैंने सुन रखा है कि शुकदेव मुनि 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे। बोलो हाँ वो तो ठीक है। तो बहन यदि मेरा गर्भ 2-4 वर्ष भी रहा तो तदा में मरणम भवेत, तो मेरा तो मरण हो जाएगा।
आजकल डाकुओं का बड़ा भय है, जगह जगह में डाके डल रहे हैं। कहीं हमारे गांव के ऊपर डाकुओं ने आक्रमण कर दिया तो और तो सब भाग खड़े होंगे, लेकिन मैं गर्भावस्था से रहूंगी, मैं कैसे भागूंगी और मैं मृत्यु को प्राप्त करूंगी। फिर विचार करने लगी बहन, जब मैं फल खाऊंगी तो फल भक्षीण गर्भस्याद गर्भेण उदर वृद्धिता, फल खाऊंगी तो गर्भ रहेगा और गर्भ में वृद्धि होनी प्रारंभ हो जाएगी। तो अल्प शक्ति जो भोजन में 4 समय करती हूँ वो कम हो जाएगा, तो गृह कार्य कथम भविष्य, घर के काम कैसे होंगे। इतने कुतर्क किए लेकिन फल नहीं खाया। बहन से कहने लगी, बोलो बहन एक काम करते हैं, ये गर्भ की पीड़ा मैं सहन नहीं कर सकती हूँ, तेरे यहाँ 7 संतानें पहली है, 8वीं होने वाली है, तो एक काम कर, तेरे यहाँ खिलाने के लिए कुछ नहीं है और मेरे यहाँ खाने वाला नहीं, तेरे यहाँ पुत्र होगा उसे तू मुझे दे देना और मैं तुझे खूब सा धन दे दूंगी। बहन भी प्रसन्न होगी, बोलो ठीक है। पर बोलो इस फल की परीक्षा तो करनी पड़ेगी, क्या इस फल से पुत्र होगा या नहीं होगा। धुंधली ने क्या किया, इस फल को गाय को खिला दिया और अपने उदर के ऊपर वस्त्र बांध दिए। जैसे गर्भावस्था से आत्मदेव आए तो आत्मदेव को ऐसे दिखाई जैसे गर्भ रहा। आत्मदेव प्रसन्न हो गए। आत्मदेव अपना भगवान का भजन करते रहते, काला